तो इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी एमवीए में सीट शेयरिंग पर सहमति बनी है। शिवसेना उद्धव गुट को 90 से 95 सीटें मिल सकती हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एनसीपी शरद गुट को 75 से 80 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा 105 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पहले से इस तरीके की खबरें लगातार आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा की सीटों की संख्या के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र में किस तरीके का गठबंधन बनता है, फॉर्मूला बनता है सीट शेयरिंग को लेकर, इसको लेकर हर किसी के जहन में सवाल था, लेकिन अब सीट को लेकर सहमति बनती जा रही है। इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। विलास अठावले हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विलास, शिवसेना कम सीटों पर लड़ रही है, शरद गुट सबसे कम सीटों पर, कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर। क्या इसका मतलब ये कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी सहमति बन गई है या उसमें कुछ इफ एंड बट है अभी? देखिए, महाविकास आघाड़ी में जो अनबन चल रही थी तकरीबन 12 सीटों को लेकर विदर्भ से, वो बातचीत जो है वो खत्म हो गई है। थोड़ी देर में ही सीट शेयरिंग की जो रीत है वो जारी की जाएगी और इस जहां तक सूत्रों की जानकारी है, कांग्रेस 100 या 105 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है वो 96 से 100 सीटों तक चुनाव लड़ेगी और साथ ही 80 सीटों के ऊपर शरद पवार की पार्टी चुनाव लड़ रही है। पिछली बार शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन था उसमें आधे आधे यानी 134 जो सीटें हैं वो शिवसेना के पल्ले में आई थी, लेकिन 125 सीटें ही शिवसेना लड़ी थी। तो तीन पार्टियों का ये जो सीट शेयरिंग है उसमें हर पार्टी को कम सीटें। विलास, सीटें कांग्रेस की ज्यादा हैं तो क्या सीएम का चेहरा भी पहले से पेश किया जाएगा, नाम का ऐलान होगा जैसे सीटों पर सहमति बन गई है, या उस पर अभी सहमति नहीं बनी है? मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर या फिर चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसके ऊपर कोई बातचीत अभी फिलहाल नहीं हुई है। राहुल गांधी से सीधे संजय राउत बात कर रहे थे। उनका आग्रह था उद्धव ठाकरे का कि पहले आप कोई भी चेहरा दीजिए, उसके बाद चुनाव लड़िए, लेकिन कांग्रेस ने ये बात नहीं मानी है। कांग्रेस को लोकसभा में ज्यादा सीट मिलने के बाद यहाँ के जो कांग्रेस के नेता है उनकी ताकत बढ़ी है, उनका विश्वास बढ़ा है कि इस बार वो कांग्रेस से ज्यादा सीटें आएगी विदर्भ में खासकर, लेकिन मुंबई में जो सीटें रहेगी वो उद्धव ठाकरे गुट को ज्यादा मिल सकती है, ये सूत्रों की जानकारी। तो फिलहाल मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है वो अभी तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन एक जरूरी बात बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे में अच्छा संपर्क है, तो चुनाव के बाद कोई ना कोई ठीक है। तो एक जो बॉन्डिंग है वो काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है उद्धव गुट और कांग्रेस पार्टी के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया विलास इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए।